असल में ये मैकेनिज्म है कि कंट्रोल फायर की जगह जो गड्ढों में अगर पत्ते जमा करते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैन्योर का भी काम करता है, खाद के रूप में पैदा होता है और जो जंगलों में जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको एक ताकत भी देने का काम करता है। लेकिन जहाँ पर ऐसी ज़रूरत महसूस होगी वहाँ भी ये किया जाएगा। लेकिन जैसे चीड़ का जंगल है तो वहाँ पर क्योंकि देखिए चीड़ आग का एक बहुत बड़ा कैरियर है, तो ऐसी जगह में तो मैं समझता हूँ कंट्रोल फायर ही ज़्यादा उपयोगी होगा। इसमें हम लोग जो है उनके साथ में एक मीटिंग हमने की थी अभी पीछे, तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि जैसे पिरूल वगैरह की हम लोग एकत्रीकरण की बात कर रहे हैं या उसे कॉम्पैक्शन की बात कर रहे हैं या फिर हम उसे श्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो उसका एक प्रस्ताव बना के हम लोग शीघ्र ही जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी भेजेंगे। देखिए जिस हिसाब से जो है पत्ते गिरते हैं और जिस हिसाब से हमारा फॉरेस्ट एरिया का साइज़ है, तो पूरा मैं कहूँ कि सभी को हम लोग ना मतलब कंट्रोल बर्निंग पूरे की ना हो ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन हम लोग जो है जो संवेदनशील पैचेज़ हैं उनको चिन्हित करके प्रभागों के अंतर्गत जो है ऐसे स्थानों पर उनको वन क्षेत्र में ही डिकम्पोज करने के लिए रखेंगे। और जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ज्वलनशील मटेरियल है तो वहाँ पे बड़े ही नियंत्रित तरीके से उसको जो है वो फायर ड्रिल के रूप में भी कंट्रोल बर्निंग के रूप में उन पत्तों को जो है वो निस्तारित करेंगे, जिससे कि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि फ्यूल लोड कम हो सके। और फ्यूल लोड कम होगा तो फिर अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ता है और ड्राई स्पेल बढ़ता है तो फिर आग की घटनाएं जो हैं कम होंगी। और दूसरा हमारा इस बार सबसे इम्पॉर्टेंट जोर है कि चीड़ पिरूल पर। चीड़ पिरूल का चूँकि रेट राज्य सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है, 10 रुपये कर दिया गया है, तो उसके जो है किस तरह से ज़्यादा उसका अधिकाधिक रूप से कलेक्शन हो सके और उसका फॉरवर्ड लिंकेज हो सके, उसके बारे में जो है एक निर्देश भी दिए गए हैं। उसका अनुश्रवण भी किया जा रहा है। कई जगह नई इकाइयों के साथ में अनुबंध भी कर दिया है और कई जगह ऐसे भी फॉरवर्ड लिंकेज बना रहे हैं कि उसको जो है चॉप करके या उसका सॉडस्ट बना के या उसको बेलिंग करके आगे उसको जो है अन्य क्षेत्रों में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए पिरूल।